दिल्ली में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू। गीता कॉलोनी से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली के रोहिणी में बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का दावा। दिल्ली के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। रोहिणी विधानसभा को सड़क निर्माण का नहीं मिला बजट। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। जनता को आपदा से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे प्रदेशवासियों को सौगात। पीएम मोदी आज विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय करेंगे शिरकत। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा का मिलेगा मौका। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता, अब 9A कोटला मार्ग होगा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगे इंदिरा भवन का उद्घाटन। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उद्घाटन पर खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। असम के दीमा हसाओ की कोयला खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खदान में रेस्क्यू टीम ने आज एक शव बरामद किया। खदान के अंदर अभी भी फंसे हैं 8 मजदूर। 300 फीट नीचे अवैध खदान से कोयला निकाल रहे थे मजदूर। अचानक पानी भरने से खदान में फंसे लोग। नेवी के गोताखोरों ने भी संभाली कमान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्थल को मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजघाट परिसर का एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्मृति। प्रणब मुखर्जी के नाम स्मारक की जगह दिए जाने का बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने तारीफ करते हुए कहा, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार संकुचित नेहरू मानसिकता से चलता है। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह दिए जाने को दानिश अली ने निम्न स्तर की राजनीति बताया। लिखा, उसी जगह पर मनमोहन सिंह के लिए हो रही थी मांग। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की। कहा, सभी सड़क दुर्घटनाओं पर योजना लागू होगी। हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। पिछले साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों ने गंवाई थी जान। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे वी नारायणन। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबियत। पटना में मेदांता अस्पताल के आईसीयू में किए गए भर्ती। मेदांता के डॉक्टर रविशंकर ने प्रशांत किशोर की हालत स्थिर बताई। कहा, आईवी के जरिए न्यूट्रिशन और दवाएं दी जा रही हैं। टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है, अभी नहीं किया जाएगा डिस्चार्ज। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। सिविल कोर्ट कैंपस में हंगामा करने, पुलिस की जीप में बैठकर जबरन मीडिया को संबोधित करने का आरोप। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का होगा आयोजन। प्रयागराज में महाकुंभ में प्रदर्शनी में लगाया गया ज्ञानवापी मंदिर का मॉडल। महाकुंभ में आने वाले लोगों को मंदिर के बारे में दी जाएगी जानकारी। जलगांव में कुसुम्बा इलाके में एक कार शोरूम में आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कोंटा गोलापल्ली रोड पर आईईडी लगाया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। दिल्ली के महिपालपुर में एक और बांग्लादेशी को भारत से वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। 4 महीनों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था व्यक्ति। करीब 70 बांग्लादेशी अब तक हुए डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार शख्स आखिरकार गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ बनाई थी रील। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। यूपी के मऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल अहमद पर एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबे 4 में से 2 लोग लापता। एसडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना के निजामाबाद में स्विगी डिलीवरी बॉय पर हमला। स्विगी कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई में भी 1 जनवरी को आया था एचएमपीवी का केस। 6 महीने की बच्ची की रिपोर्ट में एचएमपीवी की पुष्टि हुई। 5 दिनों के बाद अस्पताल से बच्ची हुई डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। यातायात प्रभावित। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। गुलमर्ग में बर्फ पर कंट्रोल ब्लास्ट। धमाके से कतरे में एवलांच आया। भविष्य में हिमस्खलन के बचाव के लिए अभ्यास किया गया। ब्लास्ट के बाद हिमस्खलन देख पर्यटकों में दहशत का माहौल। अधिकारियों ने स्पष्ट किया, ये एक प्रैक्टिस है, हिमस्खलन नहीं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते सुबह धुंधला दिखा इंडिया गेट। दिल्ली के एम्स इलाके में आज कोहरे का असर कम। ड्रोन वीडियो में कोहरे का असर दिखा कम। दिल्ली में एयरपोर्ट इलाके में कोहरा। हवाई अड्डों पर आज उड़ानों का संचालन नॉर्मल।
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में जवानों की परेड, गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल जारी। अयोध्या में तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण लोगों ने ली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। आगरा में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड, आसमान में कोहरा, विजिबिलिटी लो। वाराणसी में भी शीतलहर का सितम, कड़ाके की ठंड के साथ कई जगह कोहरा, बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में हवा में धुंध की परत छाई, बांद्रा में धुंध के कारण एयर क्वालिटी खराब। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप, शहर में धुंध की हल्की परत छाई, 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। तेलंगाना के सिरसिल्ला में तापमान में गिरावट, आसमान में कोहरा, विजिबिलिटी लो। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। वित्तीय वर्ष 2025 में 6.4% रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार, वित्त मंत्रालय ने अनुमान जताया। पिछले वित्त वर्ष में 8.2% रही थी इकॉनमी दर। सरकार को दूसरी छमाही में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद। 24 कैरेट सोने के दाम में मामूली सा उतार चढ़ाव, आज 77,126 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत। चांदी की चमक में दर्ज की गई मामूली बढ़ोतरी, आज 89,474 रुपए प्रति किलो हुई चांदी की कीमत। मार्केट में लॉन्च हुआ अनोखा ईयरबड, बात करते समय ही करेगा अनुवाद, 40 भाषाओं में कर सकता है अनुवाद। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी के चलते मुकेश अंबानी को एक ही दिन में 14,600 करोड़ रुपए का फायदा। गौतम अडानी को भी एक ही दिन में 12,900 करोड़ रुपए का फायदा। HDFC बैंक ने होम लोन पर दी कुछ राहत, 9.15% से 9.45% के बीच होम लोन की दरें लाने की बात। घरों की बिक्री के मामले में काफी बढ़िया रहा साल 2024। घरों की बिक्री 12 साल में बढ़कर सबसे टॉप पर रही। 50 लाख रुपए से कम कीमत के घरों की बिक्री घटी, 2 से 5 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री बढ़ी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। अपनी फिटनेस को लेकर दी जानकारी, लिखा दुनिया से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार। रोहित विराट के सपोर्ट में उतरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, कहा घर पर कीवियों से हम हार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शिकस्त से बड़ी। युवराज की टीम इंडिया से जोरदार वापसी की उम्मीद, कहा कोच गौतम गंभीर, सिलेक्टर अजीत आगरकर, जसप्रीत बुमराह का दिमाग काफी तेज चलता है। वुमेन क्रिकेटर में भारत की स्मृति मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और साउथ अफ्रीका की एन मलाबा भी नॉमिनेट। जसप्रीत बुमराह दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डैन पैटरसन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का नाम भी लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए लगा जुर्माना, आईसीसी ने मैच फी की 25% पेनल्टी लगाई। WTC फाइनल से पहले कगिसो रबाडा ने हुंकार भरी, कहा हमें पता है ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है। स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने पर संशय, अभी तक ECE से भी नहीं मिली मंजूरी। एबी डिविलियर्स ने जताई भारतीय खिलाड़ियों के SA20 में खेलने की उम्मीद, बोले BCCI देगा स्वीकृति। शेफाली वर्मा का बड़ा बयान, कप्तान के रूप में अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीतना मेरे क्रिकेट करियर के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से एक है। विमेन प्रीमियर लीग लखनऊ और बड़ौदा में होगी। BCCI ने वेन्यू फाइनल किए। टूर्नामेंट का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज होना बाकी। देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI का निर्विरोध सचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया। BCCI की SGM में 12 जनवरी को घोषित होंगे परिणाम। लक्ष्य सेन और PV सिंधु की अगुवाई में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन में उतरेगा सबसे बड़ा भारतीय दल। 21 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 14 जनवरी को टूर्नामेंट का होगा आगाज। मलेशिया ओपन में लक्ष्य सेन पहले दौर में हार के साथ बाहर हुए। चीनी ताइपे के ची यू जेन ने दी शिकस्त। मलेशिया ओपन में वुमेन डबल्स में त्रिसा और गायत्री की जोड़ी जीती। थाईलैंड की शटलर जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना नॉर्वे शतरंज 2025 में भाग लेने के लिए तैयार। खिताब के लिए एक मजबूत दावेदार होने की उम्मीद। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पहले एंडी मरे से ट्रेनिंग ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन सोशल मीडिया हैंडल ने शेयर किया वीडियो। जोकोविच के साथ अल्कराज भी नजर आए। मनसुख मांडविया ने 2028 के ओलंपिक्स की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की, खिलाड़ियों से चर्चा की। भारत इस साल के आखिर में भाला फेंक की शीर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ऐलान किया, नीरज चोपड़ा सहित कई स्टार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एशियाई खेलों के शॉटपुट चैंपियन बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। संदीप मेहता सचिव नियुक्त हुए।